हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो के क्लास 10th के डे 1 से आपने किस तरीके से पढ़ाई करनी है। हो सकता है आपके क्लास 9 के एग्जाम अभी चल भी रहे हो सकता है क्लास 9 के एग्जाम हो चुके हो सकता है रिजल्ट भी आ चुका हो, लेकिन डेफिनेटली आपकी क्लासेस कुछ टाइम में शुरू होने वाली है, या मे भी हो सकता है कि कुछ स्कूल्स के अंदर शुरू हो भी गई हो। कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। आप जब भी कभी सेल्फ स्टडी करने बैठोगे क्लास 10th के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे, जो कि काफी सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर मैं लेकर के आया हूं, आपको उनको नोट कर लेना है अपने पास, और वो आपको अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर, अपनी सेल्फ स्टडी के अंदर उसको इनकलकेट करना, उसको इन्वॉल्व करना। तो उसके बाद आप ये देखोगे कि आपका स्कोर धीरे धीरे बढ़ता रहा है। ठीक है, कई सारी चीजें हो सकता है आपने पहले भी सुनी हो। ये प्रश्न आपके मन में भी उठाओ कि किस तरीके से हम 95% से ज्यादा क्लास 10th बोर्ड्स के अंदर स्कोर कर पाए। तो आज मैं उसका जवाब आपके सामने लेकर के आया हूं कि किस तरीके से आप 95% से ज्यादा स्कोर कर सकते हो, यानी 98, 99, अरे 100 नंबर भी स्कोर कर सकते हो। भाई क्यों नहीं कर सकते, किया है पास्ट में। चलिए बात करते हैं कि क्लास 10th कैसी क्लास है। तो मैं ये मानता हूं कि आपको कहीं कहीं से सुनने को मिला होगा, यार ये तो बोर्ड वाली क्लास है, यार यहां पर तो 10 घंटे पढ़ना पड़ता है। 10th का मतलब 10 घंटे, 9th का मतलब 9 घंटे, ऐसा ऐसा सुनने में आता है। ठीक है, मैं मानता हूं इस बात को कि इस तरह के र्यूमर्स चलते हैं बाजार के अंदर, और बहुत कुछ आपके कानों के अंदर बोला जाता है। अरे पढ़ बैठ करके कहां जा रहा है, 10वीं क्लास है। अरे शादी में क्यों जा रहा है, 10वीं क्लास है। अरे घूमने कहां जा रहा है, 10वीं क्लास है। ठीक है, तो बात यह है कि 10वीं क्लास है, यकीनन है, बिल्कुल है। और बोर्ड भी क्या है, एक एग्जाम ही तो है। जिस तरीके से 9th क्लास के अंदर आपने एग्जाम लिया, स्कूल वालों ने आपका एग्जाम लिया, आपने एग्जाम दिया, स्कूल वालों ने ही वो एग्जाम बनाया था, स्कूल में बैठ करके आपने वो एग्जाम दिया। क्लास 10th के अंदर बस ये होगा कि कोई बाहर वाला आपका एग्जाम बनाएगा और कहीं बाहर जा करके आपको एग्जाम देना पड़ेगा। इतना ही फर्क है क्लास 9th और क्लास 10th में। और मैं आपको यकीन से बात कह सकता हूं कि क्लास 10th आपको ईजी लगेगी क्लास 9 से। क्लास 10th आपको यकीनन इजी लगेगी क्लास 9th से। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं पता है, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि 9th क्लास आपको डिफिकल्ट इसलिए लगी थी क्योंकि 8th में जब आप थे ना, तो वहां पर एक टेक्स्ट बुक बेस्ड लर्निंग थी और कुछ स्टार्टिंग के कॉग्निटिव बेस्ड कॉन्सेप्ट, यानी बुद्धि को विकसित करने वाले अर्ली कॉन्सेप्ट्स आपको दिए गए थे। लेकिन जब आप 8 से 9 में जाते हो तो आपको एक जंप फील होता है। आपको लगता है अरे ये वेलोसिटी क्या चीज है, अरे वेक्टर क्या चीज है, अरे स्केलर क्या चीज है ना, अरे मोल कॉन्सेप्ट कहां से आ गया, अरे ये इतने सारे कीड़े मकोड़े कैसे आ गए हमारी बायो की किताब के अंदर, डाइवर्सिटी ये चैप्टर कहां से आ गया, फाइलम वाइलम ये सब क्या होता है ना। ऐसे ही डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर आपने कहीं ना कहीं अपग्रेडेशन देखा होगा, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर आपने कहीं ना कहीं अपग्रेडेशन देखा, तो एक जंप फील होता है और लगता है 9th क्लास बड़ी मुश्किल है यार। और बहुत कम नंबर आ जाते हैं बच्चों के। ऐसे बहुत अच्छे बच्चे होते हैं जिनके क्लास 9th के अंदर मार्क्स कहीं ना कहीं कम रह जाते हैं, 5 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर भी कम रह जाते हैं, 70%, 80% तक मार्क्स स्कोर कर पाते हैं। लेकिन क्या वो भी क्लास 10th में आकर के 95% ज्यादा स्कोर कर पाएंगे क्या? डेफिनेटली कर पाएंगे। इसका आंसर है हाँ, आप 95% से ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। अगर 9th क्लास में ऐसा नहीं हुआ तो ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि भाई हम सिंसियर नहीं थे। बात यह कि आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं थी। क्लास 10th में अगर आप स्ट्रेटेजी से चलोगे, अगर आप प्लानिंग से चलोगे, तो डेफिनेटली आप स्कोर कर सकते हो 95% से ज्यादा 10th बोर्ड के अंदर। ठीक है ना। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि जब आप 8 से 9 में जाते हो तो एक डिफिकल्टी थोड़ी सी बढ़ जाती है, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, कुछ नए तरीके आ जाते हैं पढ़ने के। आपको न्यूमेरिकल देखने मिलते हैं पहली बार साइंस के अंदर कि भैया इतने नंबर कहां से आ गए साइंस में, फिजिक्स में न्यूमेरिकल कहां से आ गए, मोल कॉन्सेप्ट में न्यूमेरिकल कैसे आ गए, केमिस्ट्री थी ये तो बड़ी अच्छी लगा करती थी। हम तो एसिड और बेस को रिएक्ट करते थे और सॉल्ट बन जाया करता था, न्यूट्रलाइजेशन बोल देते थे इसको। लेकिन अब तो भैया ये मोल कॉन्सेप्ट आ गया है, अब तो मास आ गया, अब तो परसेंटेज निकालनी पड़ती है, अब तो वॉल्यूम निकालनी पड़ती है। तो ये सब डिफिकल्टी आपने 9th के अंदर ऑलरेडी फेस कर ली है। तो इसीलिए आपको आइडिया लग चुका है ऑलरेडी, आप उसके लिए मैच्योर हो चुके हो, आप उसके लिए ट्रेन हो चुके हो कि क्या लेवल होता है 9th और 10th का। नए कॉन्सेप्ट आते हैं, डेफिनेटली एनालिटिकल बेस्ड चीजें आती हैं, आपको एनालिसिस करना पड़ता है कहीं ना कहीं चीजों का। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी देखने में आते हैं और आपको वो करने पड़ते हैं, है ना। तो ये आपने ऑलरेडी कर लिया है। आप क्लास 10th के अंदर जाएंगे अगर, तो आपको लेवल बहुत ज्यादा नहीं लगेगा 10th का। इवन मैं आपको ये कहना चाहूं कि मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के इन सब्जेक्ट्स की बात करूं तो आपको 9th के मुकाबले बहुत इजी लगेंगे, ज्यादा ही इजी लगेंगे कुछ। ठीक है, तो इतने ज्यादा एनालिटिकली बेस्ड, इतने ज्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड चीजें 10th क्लास के अंदर नहीं है। 9th क्लास के अंदर आपने 5 चैप्टर पढ़े थे फिजिक्स के, ऐसा कोई चैप्टर था जिसमें न्यूमेरिकल नहीं थे? कोई ऐसा चैप्टर था क्या? नहीं, सब चैप्टरों में न्यूमेरिकल थे। लेकिन क्लास 10th के अंदर
टोटल 5 चैप्टरों में से एक कट चुका है, अगर मान ले एक कट भी गया सिलेबस से, तो 4 में से सिर्फ 2 में ही न्यूमेरिकल है, 2 बिल्कुल भी न्यूमेरिकल वाले नहीं है ना, 2 बिल्कुल ही थ्योरी बेस्ड चैप्टर हैं। तो इजी ही है फिजिक्स भी स्कोर करना, और मैथ्स की भी अच्छी तैयारी अगर आप करते हो तो वो भी इजी ही है स्कोर करना। केमिस्ट्री भी, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल नहीं है 10th के अंदर, वो भी इजी है। और बायो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि हम बायो के अंदर अपनी ही बॉडी के बारे में चीजें पढ़ रहे होते हैं, तो जो अपने बारे में पढ़ते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है, हम ज्यादा चीजों को रिलेट कर पाते हैं, ठीक है ना। तो डेफिनेटली 10th क्लास कहीं ना कहीं 9th क्लास से आपको इजी लगेगी। पहले तो ये बात अपने दिमाग में बिठाओ, ठीक है, कि 10th क्लास आसान है, 10th क्लास इजी है। मुश्किल चीज हम देख चुके, मुश्किल चीज हम कर चुके। अब मुश्किल पता कब आएगी? अब मुश्किल आएगी जब आप 11th में जाओगे। तो आप चाहे साइंस लो, आप चाहे कॉमर्स लो, आप चाहे आर्ट्स लो, आपको एक डेफिनेटली बड़ा जंप, सिलेबस का एक बड़ा चंक, एक बड़ा बल्क देखने को मिलेगा जब आप क्लास 11 में जाओगे। तो क्योंकि वहां पर एडवांस एनालिसिस की और एडवांस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको देखने में मिलती है। खैर वो बातें हम आज करने नहीं आए आपसे, अभी तो आप क्लास 10th के अंदर आए ही हैं। स्वागत है आपका 10वीं क्लास के अंदर,